जोशीमठ को लेकर नेशनल सेंटर ऑफ सिस्मोलॉजी के पूर्व प्रमुख डॉक्टर ए.के. शुक्ला ने कहा, जोशीमठ में भू धसाव कभी भी बड़ी त्रासदी में बदल सकता है। साथ ही जोशीमठ भू धसाव के कारण और निदान को लेकर कई अहम सुझाव भी उन्होंने दिए। हमारे संवाददाता ने डॉक्टर ए.के. शुक्ला से बातचीत की है, आपको दिखा रहे हैं। एक पूरा शहर दरक रहा है। जोशीमठ में जो हालात हैं उन्होंने चिंताएं बढ़ाई हुई हैं और ऐसे में क्या इसका असर होगा और क्या करना चाहिए, इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो पूर्व हेड हैं नेशनल सिस्मोलॉजी के डॉक्टर ए.के. शुक्ला जी। शुक्ला जी, आपका स्वागत है और आपसे जानेंगे जो जोशीमठ का आप घटनाक्रम देख रही हैं, जिस तरह के हालात हैं, वहाँ पर पैनिक है, बिल्डिंग गिराई जाएंगी, चिन्हित कर ली गई हैं। कैसे देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को, किसको दोषी मानते हैं? देखिए, ऐसा है, अब चिन्हित कर ली गई हैं ये तो ऑब्वियस है। और जहाँ जो दिख रहा है उसमें ऐसा ही लगता है कि घरों को जो है गिराना जाना, माने उनको अब बनाना अभी लगता है कि संभव नहीं है। जहाँ तक दोष का सवाल है तो इसको समझना चाहिए कि घटना हुई कैसे है, क्या हुआ है यहाँ पे। तो हम सब बहुत दिनों से चर्चा इस पे कर रहे हैं कि ये इसके दो कारण हैं, या तो नेचुरल कारण होता है या मैन मेड कारण होता है। नेचुरल कारण में है, अगर आपका भूकंप आ जाए, वर्षा हो जाए, ठीक है, ये स्नो एवलांच हो जाए कहीं पे, तो वो ये जो है आपका, ये जो आपका सॉइल है उसमें डिस्टरबेंस होगा और ये लैंडस्लाइड इत्यादि की घटना होगी। ये पूरे हिमालय में है, क्योंकि ये हिमालय की माने पर्वतीय प्रॉब्लम है। और हमारा जो पर्वत है, हिमालय पर्वत है, वो वैसे भी बेबी माउंटेन है, अभी भी बन रहा है, उसमें भी अभी बढ़ रहा है। तो ये एक, तो ये हो गया। अब अगर हम जोशीमठ की व्यक्ति अलग से बात करें तो वहाँ और थोड़ा एक प्रॉब्लम है, क्योंकि ये एक ढलान में बसा हुआ है। और ये जो पहले कहते हैं कि यहाँ ग्लेशियर था, ग्लेशियर के जो मड है जो बचा हुआ है, ग्लेशियर के समाप्त हो जाने के बाद हज़ारों साल पहले की बात है, तो वो जो मड है उसके ऊपर बसा है। माने वहाँ का जो मिट्टी है वो बहुत मुलायम है, और बोल्डर जो जुड़े हुए हैं उसमें जो है उनका जो है थोड़े से भी अगर आपने उनके जो स्ट्रेंथ सहने की क्षमता है उससे ज़्यादा बढ़ा दिया तो हो जाती, तो वो होगी। अगर लैंडस्लाइड हो रहा है, बरसात हो जाए, और जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन भी हो रहा है, तो उसके कारण भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप इसको ढलान जो बनी हुई है उसको अगर नीचे से काटेंगे तो ऊपर का बर्डन जो है, ओवर बर्डन में फोर्स जो है ज़्यादा लगेगा, और वो हो सकते हैं। सीवेज सिस्टम है, पानी जो आ रहा है, पानी जो आपका शहर का पहाड़ों में वैसे भी बहुत कम शहरों में है, लेकिन पहाड़ों में वहाँ सीवेज सिस्टम नहीं है, तो जो पानी आपका पानी जो हम लोग यूज़ करते हैं वो जाता है तो नीचे की मिट्टी को ही ढीला करता है, तो उसके वजह से भी ये हो सकता है। और जो बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है वो अब कहाँ आ रहा है, ये सब स्रोत ढूंढ करके इनमें विचार करना पड़ेगा, कि ये देखना पड़ेगा कि कारण क्या है, उसका निदान करना पड़ेगा। फिलहाल तो यही निदान है कि वहाँ के लोगों को जितना जल्दी हो सके एवैक्यूएट किया जाए, और उन घरों का देखा जाए अगर वो रेट्रोफिट हो सकते हैं, लेकिन ऐसा अभी स्थिति तो नहीं लग रही है, क्योंकि फैल रहा है। लेकिन पूरा अगर देखें जिस तरीके से हालात हैं और जिस तरीके से वहाँ पर एक पूरा शहर का अस्तित्व वो मिटने की कगार पर है, जिस तरीके से जो घटनाक्रम हुआ है, आपको लगता है लोगों के लिए पास क्या विकल्प होंगे और क्या सरकार को ऐसे वक्त करना चाहिए? सबसे पहली प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? नहीं, सबसे बड़ी प्राथमिकता तो ये है कि एक तो अब ठंडी का सीज़न है, आपने देखा वहाँ 1 डिग्री टेम्परेचर है, तो ये तो है कि तुरंत उनको वहाँ से टेम्परेरी शेल्टर में, क्योंकि अभी इतनी जगह, इतने लोग हो गए हैं, करीब हमारे ख्याल से 50 कई फैमिली हैं, और 6 से, तो ये जो है इनको कहीं ना कहीं इस्टेब्लिश करना होगा आपको, तो टेम्परेरी शेल्टर बनाए जाने चाहिए, उनमें रखा जाना चाहिए। फिर इसके बाद इनका पुनर्वास, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये इतना स्टेबलाइज नहीं कर पाएंगे हम उस ज़मीन को, और उसको रीयूजेबल जहाँ हो चुका है उसका भी पहले तो उसका निर्धारण करना पड़ेगा कहाँ हो रहा है, क्योंकि अभी हमने आज का रिपोर्ट पढ़ा कि वो करंट बहुत दूर तक जा रहा है। तो ये सब चीज़ें करने के बाद फिर एक स्टेबल लैंड हो सकता है जोशीमठ में मिले या जोशीमठ से दूर मिले, स्टेबल लैंड को प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करके वहाँ पे इनको बसाना पड़ेगा। आपने कहा जमीन कटने की बात, यानी एनटीपीसी प्रोजेक्ट को लेकर जो सवाल उठाए जा रहे हैं, आपको लगता है इस घटना के पीछे ये एक बड़ी वजह है? नहीं, अब देखिए, बड़ी वजह तो नहीं कह सकते, कारण तो सब हैं, अब वो तो देखना पड़ेगा कौन सा कारण ट्रिगर किया है। तो लेकिन ये भी एक कारण है, ये कारण पर भी देखना चाहिए, अगर है तो उसको मानते हुए उसमें सुधार करना चाहिए। जैसे अभी सारी एक्टिविटीज़ बंद कर दी गई हैं,
तो देखिए उसका कुछ दिन बाद क्या प्रभाव होता है। सेस्मिक डेटा, हाँ, इसका एक प्रकार से आप दूसरे तरीके से किया जाता है। वहाँ पे हमने एक सेस्मिक ऑब्जर्वेटरी लगाई थी, बहुत बढ़िया ऑब्जर्वेटरी है, जो कि भूकंप की स्थिति को नापता है। छोटे छोटे भूकंप भी आएंगे तो वो पकड़ लेती है। तो ये देखिए कि अगर वो पहले भूकंप आ रहे थे, क्या ऐसा कोई है कि उसमें छोटे छोटे भूकंप आ रहे हों, वो डेटा को एनालाइज करके, और अब अगर एक्टिविटी बंद कर दी गई है तो क्या उनमें कुछ हुआ है। इन सब चीज़ों का तकनीकी करके ये पता लगाया जा सकता है कि क्या है, और उसमें करेक्शन किया जा सकता है। यानी अभी भी सुधार की गुंजाइश है, आप ये कह रही हैं, लेकिन लोगों में तो दहशत है, वो तो खाली करना चाहते हैं, पुनर्वास की मांग कर रहे हैं। ये जो आप कह रहे हैं कि एक अध्ययन किया जा सकता है, क्या ये वक्त है इस वक्त जबकि हालात वहाँ पर बदतर देखने को मिल रहे हैं? नहीं, हम अध्ययन इसलिए कह रहे हैं, वो उसमें तो अब कोई दूरा नहीं, जहाँ पे हुआ है, जो एरिया बताया जा रहा है कि वहाँ पे हुआ, वहाँ तो कोई साथ वो नहीं है, आपको उन लोगों को बाहर ले जा करके बसाना है। वो एरिया को आप स्टेबलाइज नहीं करते, लेकिन और जगह ना हो, और जगह हो, क्योंकि अगर आपको कारण पता नहीं चलेगा तो ये हमेशा होता रहेगा, दूसरी जगह भी होगा, तीसरी जगह भी होगा। तो आपको कम से कम इन्वेस्टिगेट करके एक पिन पॉइंट करना पड़ेगा कि इस वजह से हुआ है, और उसका निदान खोजिए। एक हम इसके लिए लैंड स्लाइड के लिए एक एनडीएमए में 2009 में गाइडलाइंस बनाई गई थी इस प्रकार की दशा के लिए। उसमें ये था कि जो हमारे पहाड़ में ये जो लैंडस्लाइड एरिया है उनका माइक्रो जोनेशन किया जाए या जोनेशन किया जाए, पता लगाया जाए। अगर कोई आपका ऐसा मिलता है जो ये इस प्रकार की घटना पैदा कर सकती है, उनको स्टेबलाइज किया जाए। और भी बहुत सारे, सब जगह जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन किया जाए, उनको मॉनिटर किया जाए, उनमें इक्विपमेंट लगाए जाएं, जिससे आपका लैंडस्लाइड जैसे ही डिस्टर्बेंस हो, लैंडस्लाइड होने की संभावना हो, कब वो स्लिप करने की संभावना हो, उनको मॉनिटर किया जाए, ऑनलाइन रखा जाए, इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाए, घर बनाए जाएं, वो पहाड़ के तरीके से घर बनाए जाएं। इन सब चीज़ों के लिए और जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन करके बनाए जाएं। जैसे अब आपका वो एक आपका होटल गिर रहा है, अब होटल वहाँ कैसे बना, जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन किया गया था कि नहीं किया गया था, उसको किसने परमिट किया, ये सब चीज़ें जानने की जरूरत है। कमर्शियल एक्टिविटी पर आप सवाल उठा रहे हैं। आखिर इतने भारी भरकम वहाँ पर जो इमारतें बनाई गई, क्या वो नक्शे से बनाई गई, क्या उनका परीक्षण किया गया, मिट्टी का परीक्षण किया गया, ये सवाल उठा रहे हैं आप? जी जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं यही है, क्योंकि जब गाइडलाइंस हैं, पहले तो ये देखा जाए वो 2007-9 में जो गाइडलाइंस बनी हैं उसका पूरा विवरण उनमें, क्योंकि देखिए कुछ रिपोर्ट अभी जो है, बहुत सारी रिपोर्ट आ रही हैं। 75 में क्या हुआ, एक ग्रुप ने रिपोर्ट दिया है, कई जो अभी बीच में बाढ़ आई उनके सबकी रिपोर्ट है। लेकिन एनडीएमए ने सारे भारत के एक्सपर्ट को बुला करके एक गाइडलाइंस बनाई थी कि, और उसमें टाइमलाइन दिया गया था कि स्थिति हमारे देश की क्या है, हमारे पर्वतीय श्रृंखलाओं की क्या है, किस प्रकार की ज़मीन है, क्या है, ये सब इन्वेस्टिगेशन करने के बाद बताया गया था कि इस प्रकार के घर बनाने हैं, इस प्रकार का मॉनिटरिंग सिस्टम करना है, इस प्रकार के इक्विपमेंट लगाने हैं, इस प्रकार के जो है आपका इंस्ट्रूमेंटेशन करके ज़मीन के बारे में लगातार अध्ययन करना चाहिए। तो ये किया गया कि नहीं किया गया। तो ये यहाँ की समस्या, चलिए जोशीमठ तो है, वो हम अभी तत्कालीन समस्या देख रहे हैं। लेकिन बात सिर्फ जोशीमठ की नहीं है, कर्म प्रयाग तक दरार देखने को मिल रही है घरों में, और ये जो दरारें हैं जो बढ़ रही है, इसको कैसे देखते हैं आप एक वैज्ञानिक होने के नाते? क्या एनालिसिस आप कर रहे हैं? नहीं, मैं यही कह रहा हूँ कि अभी भी समय है उनके लिए। जोशीमठ में तो जो हो रहा है उसका एक कारण ढूंढना है, पहली बात, उस कारण को देखना है कि दूसरी जगह ना हो, है ना। एक तो ये है, क्योंकि अभी अब उसको दूसरी जगह ना हो, इसलिए सभी का सर्वे, कम से कम जितने भी प्लेस हैं पहाड़ में, बड़े बड़े हैं गांव, मान लीजिए जो इस प्रकार से हैं हमारे टूरिस्ट प्लेस हैं, उनका रिमोट सेंसिंग डेटा के साथ उनका पूरा नक्शा बनाना चाहिए। जो माने गाइडलाइंस में दी गई हैं, वहाँ के जो ऐसे स्थान हैं उनको चिन्हित करना चाहिए, उनको मॉनिटरिंग करना चाहिए। और जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन अभी भी जो घर बने हैं बीच बीच में देख करके कि भाई वो स्टेबिलिटी है वहाँ की नहीं है, कि ऐसा नहीं कि फिर ये हालत पैदा हो। तो ये जितने भी बड़े शहर हैं पहाड़ में, ये एक बड़ा भारी काम है, इसको पूरा करना चाहिए, जिससे कि वहाँ ऐसी दोबारा घटना दूसरे शहर में ना हो। धन्यवाद बात करने के लिए, और तमाम चीज़ें यहाँ पर बता दी हैं डॉक्टर AK शुक्ला ने, जो कि पूर्व हेड हैं नेशनल
सिस्मोलॉजी डिपार्टमेंट में वो हेड कर चुके हैं और ये काफ़ी महत्वपूर्ण विभाग रहा है क्योंकि भूकंप को लेकर लगातार अध्ययन चलता है इस डिपार्टमेंट में। ऐसे में पूर्व प्रमुख होने के नाते उनकी बात काफ़ी अहमियत उसकी बढ़ जाती है। लिहाजा वो जोशीमठ को लेकर न सिर्फ आगाह कर रहे हैं बल्कि उसको लेकर लगातार रिपोर्ट तैयार की जाए, अध्ययन किया जाए, इसका भी सुझाव दे रहे हैं। कैमरामैन विदर्भी के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।